भैंस हमारे पास थी सर, भैंस अभी भी है और पहली भी थी। बड़ी बड़ी मुर्रा भैंसा रख रखी हमने, तो उसमें दूध उत्पादन में खर्च ज़्यादा है और अपन को आमदनी थोड़ी कम मिलती है। पिपलिया गांव है, उन्हों के वहाँ फार्म बना रखा एचएफ गायों का, तो मैंने उनसे जाके संपर्क किया जी तो भाई इनकी पैदावारी क्या है। उन्होंने सलाह दी कि भगत जी ये गाय है सज्जन सिंह जी, ये दूध के उत्पादन में ये इतना लीटर दे देती, इनकी ये खान पीन करवाते हम, ऐसे इनको बाटा देते, ऐसे रखते वैसे रखते, सारी जानकारी हमको महसूस करवाई। हमने पहले रखी नहीं थी, जो बहुत से लोग यूँ कहते कि भाई ये सब गाय तो अपने पहाड़ी एरियो में बीमार ज़्यादा होती है, ये होता है वो होता है, तो हमने कम कीमत की गाय एक गाय लेकर ने देखी, उनके देख रेख जो भी वो पिपलिया वाला ने हमको बताई, उस हिसाब से हम रखने लगे। और धीरे धीरे एक गाय रखने के बावजूद 2-3 महीना बाद हम एक और गाय ले आए। भैंस की पैदावारी से दुगुनी पैदावारी मेरे को ज़्यादा दिखाई दिया साहब, तो हमने तीसरी गाय ले ली कि भैंस के दुगनी पैदा गाय में है। बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि साधु संत और दुधारू पशु के तो एकांत चाहिए। कोई भी किसान भाई अगर दुधारू पशु रखे तो ये नहीं कि अपन को उनके बिल्डिंग बनाना कि भाई करोड़ों रुपए की उनके जगह बनाना। अपने टपरियों में मैंने टपरी बना रखी है, ये देख लो, टपरी में 1 साल भर से रखा और आज इसमें भूस भर दिया। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल। श्री गोविंद कृपा से सब मिलेगा चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां पर भी होंगे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने हाल में मस्त होंगे। दोस्तों आज आए हैं हम मालपुरा, जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिले की डग तहसील में पड़ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना एक विशालकाय पेड़ है बरगद का, और इसके नीचे जो पशुधन बंधा हुआ है आप देख सकते हैं कितनी शानदार एचएफ गाय इन्होंने पालन कर रखा है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ इस फार्म के ओनर से मिलवाता हूँ। ये जो सामने खड़े हैं ये है दानू सिंह जी, और ये बासाब जो देख रहे हैं आप सज्जन रंग बिरंगी पगड़ी में, इनका नाम है सज्जन सिंह जी। और इन्होंने ही दानू सिंह जी को प्रेरणा दी पशुपालन करने की, कि आगे बढ़ना है तो किस प्रकार से पशुपालन करना है और पशुपालन के रख रखाव में क्या क्या ज़रूरतें पड़ती है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में दानू सिंह जी पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। और ये जो एक बासाब और अभी पधारे हैं, इनको आप देख रहे हैं, ये सज्जन सिंह जी के पिताजी हैं। तो बासाब का शुभ नाम क्या है? बालू सिंह जी। और ये मोटरसाइकिल पे जो एक और विराजमान है हमारे, ये है मदन सिंह जी, जो कि क्यासरा के रहने वाले। तो दोस्तों आज हम घूमते फिरते इस फार्म पर आ गए थे, तो दानू सिंह जी और ये मदन सिंह जी ये काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग 1 साल हो गया होगा मदन सिंह जी, 1 साल से। तो इनके गायों को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इन्होंने काफ़ी सारा इलाज करवा लिया था, लेकिन उससे भी इनको सुधार नहीं हुआ था। तो इन्होंने अपनों से कुछ देसी प्रोडक्ट मंगवाए थे। हाँ कि कुछ गायों को थनेला हो गया था, तो थनेला की दवाई, और इसी प्रकार से इन्होंने मिनरल मिक्सर, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे। तो आज हम इधर निकल रहे थे तो सोचा कि चलो दोनों से संपर्क कर लिया जाए और इनसे प्रोडक्ट की भी जानकारी मिल जाएगी और इनका फार्म देखने को भी मिलेगा। और फार्म पे इनके पास कौन कौन सा पशु है तो उन पशु की भी हमको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा पशुधन बंधा हुआ है। तो सज्जन सिंह जी साहब, आपको ऐसा क्या लगा कि एचएफ गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, और इसी से मतलब इसकी जगह आप भैंस भी तो पालन कर सकते थे? भैंस हमारे पास थी सर, भैंस अभी भी है और पहली भी थी। बड़ी बड़ी मुर्रा भैंसा रख रखी हमने, तो उसमें दूध उत्पादन में खर्च ज़्यादा है और अपन को आमदनी थोड़ी कम मिलती है। तो मैं ऐसे धंधा करते करते दूध लेके बाजार जाता मिलता, तो यहाँ पिपलिया गांव है, उन्हों के वहाँ फार्म बना रखा एचएफ गायों का, तो मैंने उनसे जाके संपर्क किया जी तो भाई इनकी पैदावारी क्या है। तो उन्होंने हमको सलाह दी। भाई अपने वाला तो सलाह देते ही देते, बिल्कुल। उन्होंने सलाह दी कि भगत जी ये गाय है सज्जन सिंह जी, ये दूध के उत्पादन में ये इतना लीटर दे देती, इनकी ये खान पीन करवाते हम, ऐसे इनको बाटा देते, ऐसे रखते वैसे रखते, सारी जानकारी हमको महसूस करवाई। मैंने आकर के हमारे बच्चे को, गंगा सिंह को, दानू सिंह को, इन मदन सिंह को, सभी को आगे प्रस्तुत करे हमने कि भाई ये वार्तालाप है, तुम्हारे समझ में आवे तो एक आधी गाय लेके देखो।
बोले कि हमने पहले रखी नहीं थी, जो बहुत से लोग यूँ कहते कि भाई ये सब गाय तो अपने पहाड़ी एरियो में बीमार ज़्यादा होती है, ये होता है वो होता है, तो हमने कम कीमत की गाय एक गाय लेकर ने देखी, उनके देख रेख जो भी वो पिपलिया वाला ने हमको बताई, उस हिसाब से हम रखने लगे कि भाई इनको दिन में गर्मी ज़्यादा लगे तो इनको 2 बार या 3 बार नहलाना, खूंटा बदलाना, इनको टाइम पर इनको दिन में 2 बार सांझी करना, ऐसे बाटा देना, सारी जानकारी हमको बताई। उस हिसाब से हम लेके चलने लगा तो भगवान की मर्जी हुई, हमारी गाय बिल्कुल सुरक्षित रही साहब। और धीरे धीरे एक गाय रखने के बावजूद 2-3 महीना बाद हम एक और गाय ले आए। उनकी पैदावारी देखी न, हमारी भैंसों को उन्होंने बगले छोड़ दिया। भैंस की पैदावारी से दुगुनी पैदावारी मेरे को ज़्यादा दिखाई दिया साहब, तो हमने तीसरी गाय ले ली। यूँ करते 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 ये दानू सिंह भी आ गए, तो दानू सिंह भी एक गाय लिया है, दूसरी लिया है, तीसरी लिया है, इनने ऐसे करते करते इन्होंने भी बढ़वाई। ये मदन सिंह जी ने भी देखा देख सभी करता साहब। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि गाय भैंस से अधिकतर ज़्यादातर मेरे हिसाब से पैदा देती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे, नहीं विश्वास हो, तो एक छोटी से छोटी गाय लेके उनको देख लेना, अपने कम कीमत की लेके देख लो, वो भी आपकी भैंस को छोड़ देगी कि भैंस के दुगनी पैदा गाय में है। बाकी यही है कि गाय की सुरक्षा जरूर, जगह जरूर चाहिए। एक तो एकांत चाहिए इनको जी। अपनी गाय जो दुधारू पशु के गांव के बीच में निकल, मैं यही कहना चाहता हूँ, गांव के बीच में निकलने के दुधारू पशु नहीं सक्सेस नहीं है कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब है कि अगर दुधारू पशु है और गांव के बीच से निकलेगा तो नजर लगने का नजर लगने। अरे साहब बिल्कुल, मैं बहुत सावधानी से रहता हूँ। मुझे मालूम है, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि साधु संत और दुधारू पशु के तो एकांत चाहिए। साधु महात्मा ने अगर गांव के बीच में अगर डेरा दे दिया तो उसके तो राम नाम भी नहीं लेने दे, 50 जना आकर के उसे गबोड़ा कर दे। तो वैसे ही हमारे हमको याद है, भगवान के दिया थी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हालांकि बुद्धि बहुत है कि साधु संत के और दूध की गाय के एकांत चाहिए। जी जी। तो मैं ये निवेदन चाहता हूँ साहब के कोई भी किसान भाई अगर दुधारू पशु रखे तो ये नहीं कि अपन को उनके बिल्डिंग बनाना कि भाई करोड़ों रुपए की उनके जगह बनाना। अपने टपरियों में, मैंने टपरी बना रखी है, ये देख लो, टपरी में 1 साल भर से रखा और आज इसमें बूस भर दिया और ये ठेल का काम चलाया, धीरे धीरे दीवार बन रही है। मेरे से जो पग तुका जो इसके टीम डाल दूंगा, फिर भगवान पग तुका का तो इसके जो भी होगा वो बढ़ता रहेगा। एक से लेकर के आज 7-8 ठोड़ हमारे पास में है। तो मैं सभी से यही निवेदन चाहूँगा कि दुधारू पशु को बिल्कुल नहलाना, सुरक्षित जब पानी पिलाना, सुरक्षित जगह, 3 जगह खूंटे बदलाना, ये तो कोई पैसे की कौड़ी की बात नहीं, अपनी सुरक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका पशु बीमार ना होगा। अगर ऐसी समस्या आ ही जा तो आप आयुर्वेदिक हमारे भाई साहब है, उनसे संपर्क करें। जो हम ला रहे हैं वो दवाई आप भी आपका पशु को दोगे तो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो जी। अगर ऊपर वाला ने अगर ताक दिया तो वो तो फिर दवाई ने दारू कुछ भी नहीं करे, सबको मरना ही है। बिल्कुल। अपने नसीब में से उतर गया था, अपन भी मरे, इलाज कराते कराते साहब वहाँ झालावाड़ मर गया, वहाँ अहमदाबाद मर गए। हमारे ऐसे गायों को ऐसे बीमार तकलीफ वाला लगी तो हमने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर से भी ठीक नहीं हुई। फिर हमको पता चला था, हमारे देवरिया गांव के ईश्वर सिंह जी से संपर्क हुआ, किसी ने बताया कि भाई आयुर्वेदिक दवाई वहाँ बहुत जोरदार देती है। तो फिर उनसे हमने फ़ोन नंबर लिया इन्हों का और इनसे हमारे गायों के दवाई मंगवाई थी। इनसे बहुत फ़ायदा हुआ और गाय को बीमार होने की आशंका ही ख़त्म कर दिया। इसके थमेला, जेरबाज होना, गाय को बंदी बंदी चलना, सारी सुरक्षा ख़त्म हो गई हमारी। और गाय खुली चारा घास खाती पीती और मस्त रहती है, टाइम टाइम दूध दे रही है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। भाई गण के पास पूजा है, अगर हमारे मुंडा से तारीफ कर देना, हमारा पशुधन अगर ठीक नहीं होता तो आपकी तारीफ थोड़ी करते हम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को तो गुण मिला तो आज कह रहे हैं आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद चाहता हूँ कि दवाई वाकई में आपने आयुर्वेदिक फार्मूला बनाया या मंगवाया, पर हमारे तो फुल मात्रा में पशुओं के काम दिया था। 100% आपको रिजल्ट मिला उसका? 100% बिल्कुल सुरक्षित। हम डॉक्टर को भी भूलने लगे कि डॉक्टर क्या चीज़ होती है। हमारे तो कोई भी तकलीफ होता आपका फार्मूला वो पैकेट आके पिला दे खिला दे तो गया हमारी सुरक्षित है। और दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि सज्जन सिंह जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और इन्होंने बीच में एक बात बहुत अच्छी बताई है कि अगर पशुपालन का कार्य शुरू कर रहे हैं आप तो पशुपालन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि इन्होंने बोला कि दिन में 3 जगह उनके मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनका खूंटा बदलना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कितना विशाल का यहाँ पर बरगद का पेड़ है और इस पेड़ के नीचे इन्होंने अपना पशुधन बांध रखा है।
और इसी पेड़ के नीचे से ही इन्होंने पशुपालन की शुरुआत की है। गांव से लगभग आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर दूर है और ये पशुधन दिन और रात यहीं पर रहते हैं। और आप देख सकते हैं बगल में इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक शेड का निर्माण किया है, जो कि अभी कार्य इनका प्रगतिशील है। बहुत जल्द इसका शेड का पूर्ण निर्माण हो जाएगा। और इन्होंने एक छोटी सी कुट्टी मशीन भी रखी है जो इनको गाय भैंसों को कुट्टी करने के लिए काम आती है। और अभी फिलहाल इनके पास 7 से 8 HF गाय हैं, जो कि आसपास के इलाके में अगर देखेंगे तो सबसे ज़ोरदार गायें देखने को मुझे यहीं पर मिली है। तो सज्जन सिंह जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। और आप किसी भी नए पशुपालक भाई को पशुपालन का कार्य करना है और अगर पशुपालन से संबंधित जानकारी चाहिए तो जो बड़े बुजुर्ग हमारे कह गए हैं और बड़े बुजुर्ग से हम अगर पास में बैठकर अगर उनसे सलाह लेंगे और राय लेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया जानकारी देंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि दानू सिंह जी तो बहुत ही अभी कम उम्र में हैं और सज्जन सिंह जी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक गाय से आज देख सकते हैं कितना पशुधन यहाँ पर कर लिया है। तो सज्जन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी पशुपालक भाइयों को मार्गदर्शन देने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक करें। श्री गोविंद कृपा से सब मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।